अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ताहिर अफजल रंधावा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइंड लिम्स को। तो सबसे पहले हाइंड लिम्ब की अंदर जो हड्डियां हैं उसकी अरेंजमेंट देखेंगे और उसकी तादाद देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको पहली हड्डी नजर आ रही है हाइंड लिम्ब की, ये है ऑस कॉक्सी। ये एक फ्लैट बोन है और इसके तीन पार्ट होते हैं। इलियम, ये आपको इलियम नजर आ रही है, ये इस्चियम और ये प्यूबस। तो ये इलियम, ये इस्चियम और प्यूबस, ये तीन पार्ट हैं ऑस कॉक्सी बोन के, जो कि एसिटेबुलम पर जो है वो फ्यूज होते हैं। तो जो 1 साल से कम एज का हॉर्स है उसके अंदर ये तीनों पार्ट्स अलग-अलग बोन होती हैं, लेकिन 1 साल की एज के बाद हॉर्स के अंदर ये तीनों हड्डियां जो है वो इस पॉइंट के ऊपर फ्यूज हो जाती हैं। तो ये है पहली फ्लैट बोन हाइंड लिम्ब की, ऑस कॉक्सी। इसको हिप बोन भी बोलते हैं और पेल्विस बोन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको फीमर बोन नजर आ रही है। तो फीमर बोन जो है इसको थाई बोन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं नीचे देखूं तो ये आपको टिबिया बोन नजर आ रही है और इसकी लैटरल साइड पर फैबला होती है जो कि अभी रिमूव्ड है। तो मैंने फोरलिम में भी बात की थी कि जब हम फोरलिम में रेडियस अल्लाह की बात करते हैं तो पहले रेडियस का लफ्ज बोलते हैं और बाद में अल्लाह का। इसी तरह जब हाइंड लिम्ब में बात करते हैं तो पहले टिबिया का लफ्ज बोलते हैं और बाद में फैबला का। तो जो लफ्ज हम पहले बोल रहे हैं वो हड्डी मीडियली प्रेजेंट होती है और जो लफ्ज बाद में बोलते हैं वो लैटरली प्रेजेंट होती है। फोरलिम में रेडियस पहले बोलते हैं तो वो मीडियली प्रेजेंट है, और हाइंड लिम्ब में टिबिया पहले बोलते हैं तो ये मीडियली प्रेजेंट है और इसकी लेटरली फैबला होती है। उसके बाद ये टिबिया फैबला के बाद नीचे ये है टार्सल्स। टार्सल्स को हॉक बोन्स भी बोलते हैं। ये जो टार्सल्स हैं ये 3 कतारों के अंदर 3 रॉज में होती हैं। कार्पल हमने देखा था 2 कतारों में होती हैं, लेकिन टार्सल्स 3 रॉज में होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली कतार है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल रॉ। उसके बाद जो दरमियान में कतार आएगी उसको बोलेंगे सेंट्रल रॉ, और जो सबसे नीचे कतार आएगी उसको बोलेंगे डिस्टल रॉ। तो प्रॉक्सिमल रॉ किसी भी एनिमल के अंदर 2 ही टार्सल बोन होती हैं प्रॉक्सिमल रॉ के अंदर। इसमें क्योंकि 2 है, एक टिबियल टार्सल और दूसरी है फैबुलर टार्सल, और मैंने आपको बताया कि टिबिया अंदर की तरफ होती है मीडियली प्रेजेंट, तो जो टार्सल मीडियली प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे टिबियल टार्सल, और जो टार्सल लेटरली प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे फैबुलर टार्सल, बिकॉज फैबुला प्रेजेंट लेटरली। तो जो मीडियली प्रेजेंट है वो टिबियल टार्सल है और जो लेटरली प्रेजेंट है वो फैबुलर टार्सल है। ये पहली कतार की 2 हड्डियां हैं। तो ये आपको नजर आ रही है टिबियल टार्सल, जिसके ऊपर ये एक कॉकलिया बना हुआ है, ये है टिबियल टार्सल जो कि मीडियली प्रेजेंट है, और ये है फैबुलर टार्सल जो कि लैटरली प्रेजेंट है, और फैबुलर टार्सल को कैल्केनियस बोन भी बोलते हैं। तो ये है टिबियल टार्सल और फैबुलर टार्सल, ये प्रॉक्सिमल रॉ की 2 हड्डियां हैं। उसके बाद मैं नीचे बात कर लेता हूं सेंट्रल रॉ। तो सेंट्रल रॉ के अंदर सिर्फ एक ही हड्डी प्रेजेंट होती है, तो ये आपको सेंट्रल रॉ नजर आ रही है जिसके अंदर सिर्फ एक ही हड्डी है जिसको सेंट्रल टार्सल बोलते हैं। उसके बाद लास्ट पे डिस्टल रॉ। डिस्टल रॉ के अंदर हॉर्स में 3 हड्डियां हैं, मीडियल से लेटरली। मीडियली जो डिस्टल रॉ में होगी वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्यूज। तो अभी ये आपको इधर नजर नहीं आ रही है, मीडियली प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्यूज होती है। उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ। तो डिस्टल रॉ में फर्स्ट सेकंड फ्यूज, फर्स्ट सेकंड फ्यूज को एक हड्डी कंसीडर करेंगे, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो प्रॉक्सिमल रॉ में 2 टिबियल टार्सल एंड फैबुलर टार्सल, सेंट्रल में एक सेंट्रल टार्सल, 3 हो गई, और 3 डिस्टल रॉ में फर्स्ट प्लस सेकंड फ्यूज, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 6 टार्सल्स होती हैं हॉर्स के अंदर। टार्सल्स के बाद नीचे ये मेटा टार्सल्स आ जाती हैं। तो अगर आपने लास्ट मेटाकार्पल्स का लेक्चर लिया हुआ है जिसके अंदर हम इसके अलावा अरेंजमेंट का लेक्चर लिया हुआ है, तो उसमें जो आपने फार्मूला पढ़ा था मेटाकार्पल का वो मेटाटार्सल में भी सेम होता है। तो किसी भी एनिमल के अंदर मेटाकार्पल और मेटाटार्सल का फार्मूला सेम है। तो ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। तो मीडियल साइड पे ये वाली जो टार्सल स्मॉल मेटाटार्सल नजर आ रही है ये है सेकंड, और ये दरमियान में जो लार्ज मेटाटार्सल है ये है थर्ड, और लेटरल साइड पे ये जो स्मॉल मेटाटार्सल नजर आ रही है फोर्थ। थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल 3 मेटाटार्सल है हॉर्स के अंदर, और मेटाकार्पल का फार्मूला भी सेम है। उसके नीचे ये डिजिट आ जाता है। तो जो लार्ज मेटाटार्सल या मेटाकार्पल का नंबर हो वही डिजिट का नंबर होता है, और जितनी लार्ज मेटाटार्सल या मेटाकार्पल किसी एनिमल के अंदर हो
उतने ही उसके अंदर फंक्शनल डिजिट होते हैं। तो इसमें क्योंकि एक लार्ज मेटाटार्सल है तो इसमें फंक्शनल डिजिट भी एक ही है हॉर्स के अंदर, डिजिट नंबर 3। और डिजिट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिंगर ऑफ ह्यूमन, तो ये ह्यूमन की फिंगर के बराबर है। और इसके अंदर 3 फ्लैंजेस हैं, जैसे ह्यूमन की फिंगर के अंदर 3 फ्लैंजेस होती हैं, इसी तरह हॉर्स की डिजिट के अंदर भी 3 फ्लैंजेस हैं। यह है फर्स्ट फेलेंक्स, यह है सेकंड फेलेंक्स और यह है थर्ड फेलेंक्स। फर्स्ट फेलेंक्स को प्रॉक्सिमल फेलेंक्स भी बोलते हैं और लॉन्ग पास्ट्रन बोन भी बोलते हैं। सेकंड फेलेंक्स को मिडल फेलेंक्स भी बोलते हैं और शॉर्ट पास्ट्रन बोन भी बोलते हैं। और थर्ड फेलेंक्स जो है इसको डिस्टल फेलेंक्स भी बोलते हैं और कॉफिन बोन भी बोलते हैं। इसको कॉफिन बोन थर्ड फेलेंक्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हूफ खुर होता है और ये खुर के अंदर हूफ के अंदर पैक होती है, तो पैक्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉफिन। तो ये जो पैक्ड बोन है थर्ड फेलेंक्स, दिस इज कॉल्ड कॉफिन बोन। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 2 सेसामाइड बोन नजर आ रही है, जो मेटाटार्सल का डिस्टल एंड है और फर्स्ट फेलेंक्स का प्रॉक्सिमल एंड। पीछे की तरफ ये 2 प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन नजर आ रही हैं। इसी तरह सेकंड फेलेंक्स और थर्ड फेलेंक्स के दरमियान में नीचे एक डिस्टल फेलेंक्स होती है। तो हॉर्स की एक लिम्ब के अंदर टोटल 3 सेसामाइड है, 1 पेयर ऑफ प्रॉक्सिमल सेसामाइड एंड सिंगल डिस्टल सेसामाइड बोन, जिसको नेविकुलर बोन भी बोलते हैं। अब इनको काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल कितनी बोन है हाइंड लिम्ब के अंदर। तो एक ऑस्कॉक्सी, फीमर 2, टिबिया फैबुला 4 और ये एक पटेला, ये रह गई थी। पटेला जो है ये नी कैप है। ह्यूमन में भी ये देखें, ये जो नी जॉइंट है यहां पर ये पटेला आती है, नी कैप। ये लार्जेस्ट सेसामाइड बोन है बॉडी के अंदर। तो ये 5 हो गई। उसके बाद 6 टार्सल्स 11 और 3 मेटाटार्सल 14 और 3 फ्लैंजेस 17 और 2 सेसामाइड ये और एक ये नीचे सेसामाइड, टोटल 3 सेसामाइड 17 और 3 20। तो टोटल 20 हड्डियां हैं हाइंड लिम्ब के अंदर। और दूसरी हाइंड लिम्ब जो है उसके अंदर भी टोटल 20 बोन्स है ऑफ हॉर्स। के अंदर हड्डियों की अरेंजमेंट भी देख ली है और उनकी तादाद भी देख ली है। तो अब हम हाइंड लिम्ब की जो डिफरेंट डिवीजन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिवीजन है, ये रीजन है, इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। हाइंड लिम्ब को हम टोटल 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली रीजन है वो है पेल्विस रीजन, जिसमें पेल्विस बोन या ऑस्कॉक्सी आती है। उसके बाद दूसरी जो रीजन है हाइंड लिम्ब की वो है थाई रीजन। थाई रीजन के अंदर फीमर बोन आती है। उसके बाद है लेग रीजन। लेग रीजन के अंदर टिबिया आती है। टिबिया को शिन बोन भी बोलते हैं। तो आपने देखा है कि जो फुटबॉलर्स हैं वो शिन गार्ड पहनते हैं, क्योंकि ये जो हड्डी है इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो टिबिया है ये शिन बोन भी है और इस रीजन को बोलते हैं लेग रीजन। तो ये है पेल्विस रीजन, थाई रीजन, देन लेग रीजन और लास्ट पे ये जो रीजन बचती है जिसमें टार्सल, मेटाटार्सल और डिजिट आ जाता है, इस रीजन को बोलते हैं पेस रीजन। तो इस पेस रीजन की आगे 3 सब डिवीजन है, टार्सल्स, मेटाटार्सल और डिजिट, और एक डिजिट की 3 फ्लैंजेस। तो ये 4 डिवीजन हैं हाइंड लिम्ब ऑफ हॉर्स की।